अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन किचन विद दलीना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मैं आपको अपने किचन में वेलकम करती हूँ। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकन बन्स। इनमें मैं चीज़ भी यूज़ कर रही हूँ। आप इन्हें चिकन चीज़ी बन्स भी बोल सकते हैं, उसके अलावा आप इन्हें चिकन ब्रेड भी बोल सकते हैं, जो आपका दिल करे। लेकिन बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, ये बहुत ही ईजी है। और ये मैं विदाउट अवन बना रही हूँ। सिंपल ये तरीका है इसका। इसी वजह से अगर आप इसे अवन में बनाना चाहें तो आप अवन में भी बना सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जो पिज़्ज़ा डो है वो रेडी करेंगे। उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैदा लिया है मैंने 2 कप, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लोर। साथ में मैंने लिया है ड्राई मिल्क पाउडर, ये 2 टीस्पून है, 2 टेबल स्पून है ये मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो नो इशू, आप इसमें फ्रेश मिल्क भी उसे थोड़ा हल्का सा गर्म कर लें, नीम गर्म, वो यूज़ कर सकते हैं आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून। और फिर पानी की मिकदार आपको कम करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास फ्रेश मिल्क भी नहीं है तो नो इशू, आप मत ऐड करें। साथ में मैंने लिया है नमक ½ टीस्पून, ऑयल लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। साथ में मैंने लिया है शुगर पाउडर, यानी कि पाउडर शुगर जो होती है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप वैसे शुगर यानी कि चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून है। साथ में मैं इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। नीम गर्म पानी लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चलें अब हम अपनी पिज़्ज़ा डो जो है वो रेडी करना स्टार्ट करते हैं। मैदे में अब हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, देन मैं इसमें ऐड करूँगी इंस्टेंट ईस्ट, देन शुगर पाउडर एंड देन सॉल्ट। ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे एक दफ़ा। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं पानी से इसे गूंदूंगी। नीम गर्म पानी है, इसमें एक साथ सारा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून पहले मैं ऐड करूँगी इसमें, और इसे अच्छे से मसलेंगे 5 से 7। हाथों के साथ बिल्कुल भी ना चिपके, इतना अच्छा से गूंजे कि ये टूटे नहीं। देखें, होता जा रहा है बिल्कुल वैसा। अभी थोड़ा मज़ीद मैं इसे 2 मिनट गूंदूंगी। और ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए, मैं आपको चेक करवा दूँ, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ऐसा है ये। बिल्कुल भी हाथों के साथ टच नहीं हो रहा। इतना अच्छे से आपने गूंदना है। जब आप स्टार्ट करेंगे गूंदना तब आपके हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, जैसे कि अभी हो गया है। अब मैं इसे, आपने जिस भी बाउल में रखना है, मैं इसी बाउल में रखनी हूँ, तो इसे बाहर निकालूंगी एक दफ़ा मैं। और इस बाउल को, ये जो 1 टीस्पून ऑयल बच गया है, इससे ही मैं ग्रीस कर लूँगी। देखें, ऑयल ब्रश से मैं ग्रीस कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि जब हमारी डो राइस होगी तो इजीली बाउल से बाहर आ जाएगी, चिपकेगी नहीं बिल्कुल भी। और ये देखें, ग्रीस कर लिया इसे मैंने। अब मैं जो अपनी डो है इसे इसमें शिफ्ट कर दूंगी और इस तरह से हल्का हल्का सा ऑयल डो के ऊपर भी लगा दूंगी मैं। बस ये रेडी होगी। आप इसे किसी किचन टॉवल से या प्लास्टिक शीट से कवर करके 2 घंटे के लिए रख लें। ये आप टेम्परेचर नोट कर लें। ज़रूरी नहीं है
आप गर्मी के हिसाब से वैसे तो इसे 2 घंटे लगते हैं राइस होने में, लेकिन अगर जहाँ पे आप किसी बंद जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा, टेम्परेचर का इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी हमने नीम गर्म पानी से इसे गूंदा है, तो इसीलिए ये राइस 1 घंटे में भी हो जाती है, अक्सर 1.5 घंटे में भी हो जाती है। पता कैसे चलता है कि ये बिल्कुल रेडी हो गई है? ये जितनी ये है इससे ये डबल हो जाएगी, तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है। और देखिए हमारी डो जो है वो राइस होके डबल हो चुकी है। और इसे गूंदने के लिए जो पानी मैंने इस्तेमाल किया था वो 1 कप यूज़ हुआ था पानी, आप देख लें अपने हिसाब से। अब मैं इसे निकाल लूँगी बाउल से इस तरह से, और इसे हम मसलेंगे अच्छे से थोड़ा, ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। देखिए एयर रिमूव हो गई है। अब मैं इसे इसी तरह से थोड़ा प्रेस करके इसे लंबाई में सेट करूँगी। देखिए इस तरह से इसे मैं थोड़ा लंबाई में प्रेस करके कर लूँगी, मसल कर हाथों से, ताकि हमें बॉल्स यानी कि पेड़े बनाने में आसानी हो जाए। देखिए ये डन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। किसी भी नाइफ से कर लें आप, अपनी मर्ज़ी से जैसे करना चाहें। इक्वल साइज़ के पीसेस में हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए एक पकड़ा है, उसके हम क्या करेंगे, बॉल्स बना लेंगे, या पेड़े जो भी आपको लगे बोलना चाहें आप, बना लेंगे इस तरह से पेड़े। देखिए ये बन गया है, और इन्हें मैंने 9 पीसीज में डिवाइड किया है। इसी तरह से मैं इसका भी बना लूँगी पेड़ा। ये भी डन हो गया है, इसे भी मैं रखती जाऊँगी साइड पे। देखिए पेड़े बना के मैंने रख लिए हैं। अब इसकी फिलिंग के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप मैंने चिकन लिया, श्रेडेड चिकन है ये, यानी कि चिकन सिंपल लिया, उसे मैंने बोनलेस, उसे मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसे इस तरह से श्रेडेड कर लिया। इससे 1 कप है ये। साथ में मैं ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। साल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर लें, क्योंकि जो पिज़्ज़ा डो है उसमें भी साल्ट हमने यूज़ किया था, और ऑलरेडी चीज़ में भी साल्ट होता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो मैं ये 1/4 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। चीज़ ली है मैंने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, 1/2 कप मोज़रेला चीज़ है और 1/2 कप ही चेडर चीज़ है। मिल टोटल ये 1 कप है। आपके पास अगर मोज़रेला नहीं है तो आप सिंपल चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चेडर नहीं है तो आप मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। श्रेडेड चिकन में सॉल्ट ऐड कर दूँगी, साथ में ऐड कर दूँगी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप केचप भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, और साथ में मैं इसमें चीज़ ऐड कर दूँगी। चीज़ ऐड कर दिया मैंने। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक साइड पे कर देंगे। अब मैं एक पेड़ा पकड़ूंगी, उसे इस तरह से हम प्रेस करेंगे। अगर आप इस पे हुश्का लगाना चाहिए, यानी कि हुशक मैदा यूज़ करना चाहिए, आपको लगे कि आपके हाथों से चिपक रहा है, तो आप इस पे यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। इस तरह से मैं इसे प्रेस करती जाऊँगी। देखिए फिंगर्स की मदद से इधर से इस तरह से प्रेस करूँगी। प्रेस कर लिया मैंने सेंटर से। अब हम इसमें करेंगे फिलिंग। तकरीबन 1 टेबलस्पून ही इसमें फिलिंग होगी, ज़्यादा नहीं होगी। 1 टेबलस्पून भर के, ये देखिए आपके सामने ही मैं कर रही हूँ। देखिए ये मैंने फिलिंग कर लिया है। अब हम इसे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कचौरियाँ को करते हैं, कचौरियों को फोल्ड उसी तरह से करेंगे। एक साइड से पकड़ेंगे, स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल एक पोटली बना लेंगे। देखें इस तरह से पोटली बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर से प्रेस कर देंगे हल्का सा, और ये देखें ये एक पेड़ा बन गया है। इसी तरह से मैं बाकी सबकी भी फिलिंग कर लूँगी।
देखिए इन सब में मैंने फिलिंग कर ली है। अब मैंने इस तरह से एक ले लिया है सांचा। आप चाहें तो आप रिंग शेप में भी इन्हें बना सकते हैं या गुलाई में भी बना सकते हैं। आपके पास कोई भी सांचा हो आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। किसी भी ट्रे में सेट करके आप इन्हें बेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें गुलाई में या इसी तरह से बेक करें। आप अलग अलग इन्हें इसी तरह से बन को इस तरह से भी अलग अलग बेक कर लें और बच्चों को दें टिफ़िन में। अब मैं इसे ऑयल से हल्का सा ग्रीस करूँगी। ऑयल से ग्रीस कर लिया इसे मैंने। अब मैं इसमें इन्हें सेट करूँगी इस तरह से साथ साथ। इसे सेट कर लिया है मैंने इधर भी। और देखिए सारे सेट हो गए मैं। अब मैं इन्हें 30 मिनट के लिए राइज़ होने के लिए रख दूँगी फिर से। जब ये अच्छे से राइज़ हो जाएंगे देन हम इन्हें बेक करेंगे। इससे क्या होगा कि अक्सर आप घर में ब्रेड वगैरह बनाते होंगे, आप देखते हैं कि उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वो उसकी यही वजह होती है कि आप इसे सेट करके फिर से दोबारा से राइज़ होने के लिए नहीं रखते। अगर आप इस तरह से आधे घंटे के लिए इन्हें राइज़ होने के रख लेंगे देन बेक करेंगे तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। देखिए ये अच्छे से राइज़ हो गए हैं। अब मैंने क्या किया है, एक अंडा ले लिया है, इसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी पहले। साथ में सैमसा यानी कि तिल लिए हैं मैंने। अब मैं ब्रश से अंडे से इन्हें ग्रीस कर लूँगी अच्छे से। इससे क्या होगा, कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। देखिए अंडे से ग्रीस कर लिया मैंने। अब इस पर मैं तिल स्प्रिंकल कर दूँगी। इससे बड़ा ही नेचुरल सा लुक आएगा इसमें। देखें एक पतीला ले लिया था मैंने, उसमें नमक बिछा लिया। 1 कप नमक लिया, उससे नीचे तय में बिछा लिया। और उसके बाद एक जाली स्टैंड कोई सा भी आप रख लें, या आपके पास कोई स्टील का बर्तन है तो आप वो रख लें। और इसे मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके हाई फ्लेम पे प्री हीट कर लिया। प्री हीट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये रख दूँगी इस तरह से आहिस्ता से, हाथ मत जलाइएगा अपना। रख दिया है। अब मैं इसे फिर से कवर कर दूँगी। 30 से 35 मिनट लगेंगे इसे मीडियम टू लो आंच पे बेक होने में। और अगर आप अवन में करना चाहते हैं तो अवन के लिए क्या है कि पहले 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप अवन को प्री हीट कर लें। जब वो प्री हीट हो जाए उसके बाद आप इसे 20 मिनट के लिए अवन में बेक कर लें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। अब हम इसे कवर कर देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद आप चेक करिएगा, अगर तो आपके बिल्कुल परफेक्ट हो गए हुए तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं तो आँच को हो जाता है अक्सर फ़र्क होने की वजह से। तो इस तरह से आप 35 मिनट इसे रख के बेक करें। और देखिए 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपने चिकन बन्स जो है, चिकन चीज़ी बन्स, उन्हें चेक करते हैं। वाओ, और देखें इस पे कलर आ चुका है पतीले में। इससे ज़्यादा कलर नहीं आता, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। अब मैं इसे कटिंग बोर्ड पर टर्न कर दूँगी। और देखें ऑयल लगाने का यही फ़ायदा हुआ है, कितनी आसानी से वो निकल रहा है। और देखिए ये नीचे से भी इनका कलर कितना अच्छा सा आया है। अब मैं इन्हें टर्न करूँगी इस तरह से। और अब मैं इन्हें बटर से ग्रीस कर लूँगी। उससे क्या होगा, इस पर बहुत ही अच्छा सा शाइन आ जाएगा। ब्रश को मैंने बटर लगा लिया हल्का हल्का, इससे मैं ग्रीस कर रही हूँ इन्हें। देखिए इस तरह से। अब मैं इसे किसी प्लेटर में निकालूंगी। उसके बाद आप अल्फ्रेडो सॉस में यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। आप चाहें तो अल्फ्रेडो बन्स इसी तरह से भी बना सकते हैं और इतना भी काफ़ी है। अगर आप अल्फ्रेडो सॉस नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें। एक पाइपिंग बैग ले लिया मैंने, उसमें अल्फ्रेडो सॉस मैंने ऐड कर दी है। और देखें अल्फ्रेडो सॉस जो है वो मैंने स्प्रिंकल कर दी है इस पर। अब मैं एक आपको तोड़ कर दिखाती हूँ इसके साथ।
देखें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये, देखें आप कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल नीचे से भी देखें, बिल्कुल रेडी है। इसे मैं केचप के साथ सर्व करूँगी। अब हम इसकी जो आउटर लुक तो देख लिया, अब इनर लुक भी देख लेते हैं। जो हमने चीज़ इसमें ऐड किया था उसका भी क्या पोजीशन है वो भी चेक कर लें। और ये देखें, वाह ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।